ये विषय मेरे सामने एक अखबारों के माध्यम से भी आया था और इस विषय में सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी इतनी बड़ा जो ज़मीन कह रहे हैं कि भाई कि 200 करोड़ की ज़मीन की कीमत थी और 34 करोड़ में है। जितना भी निगमों के द्वारा कोई भी इस तरह की होती है वो हमारे प्रॉपर हमारा ई टेंडर के द्वारा होता है। ई टेंडर समझते होंगे कि ऑनलाइन आप अप्लाई करिए और ऑनलाइन थ्रू जो करेगा उसको आएगा। कोई बंद कमरे के अंदर तो इसका टेंडर नहीं हुआ, ये तो ई टेंडर के थ्रू हुआ। लोगों ने सब कुछ वेबसाइट में हुआ, लोगों ने अप्लाई किया और जिनका था उनको निकल गया। ये तो आम आदमी पार्टी के पास कोई और है ही नहीं। अभी बोलने 200, आज तो 200 बोलो, कल बोलेंगे 400 करोड़ की ज़मीन है, 500 करोड़ की ज़मीन है। लेकिन इस तरह से झूठा प्रचार करना है ना, उन विषयों पर कोई नहीं है। भाई काम में झूठा है। ये ई टेंडर के थ्रू ये हुआ था। मेरे वहाँ के मेयर से मेरी बात हुई है, इकबाल जी, राजा इकबाल जी से। तो उन्होंने कहा भी कि हमने ई टेंडर के थ्रू सारा, और ये वेबसाइट पे ऑलरेडी टेंडर को पहले इसको निकाला गया, फिर लोगों ने इसको भरा और जिनको लगा कि भाई इनको इसे, उन्होंने उनका ये टेंडर खुला है। ऐसा स्वतंत्र राज्य में हर किसी को आवाज़ कुछ भी है, करें, अच्छी बात है, करें, लेकिन किसी अच्छे मुद्दे, किसी विषय को लेकर तो चलें। भाई जब हमने कहा कि ई टेंडर के थ्रू वो उसकी घोषणा हुई, उसका ड्रॉ निकाला गया, ये मैंने कहा ना बंद कमरे में नहीं हुआ। करने को कुछ भी बोल सकते हैं। आज मैंने कहा ना 200 करोड़ बोलते, कल 400 करोड़ कर देंगे। लेकिन सर कहीं एमसीडी चुनाव आने वाला है, ये मुद्दा ना बन जाए। नहीं देखिए, मैं कहता हूँ कि देश की न्यायपालिका भी है भाई। देश की न्यायपालिका सब चीज़ें हैं, सब थोड़ी कोई भी कुछ भी कर देगा देश की राजधानी दिल्ली में। आज मोदी जी के कार्यकाल को इतने साल हो गए हैं, उनका दूसरा टर्म चल रहा है। उसमें बताइए कि कोई बड़ा देश में किसी मंत्री, कोई बड़ा घोटाला आपको सामने आया हो? तो दिल्ली में निगम के चुनाव है, नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है, इनके जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, वो तो आए दिन कुछ न कुछ, किसी पे क्या आरोप लगा दें कोई पता नहीं ना, कहाँ वो क्या फ्री में बांट दें और किस पर आरोप लगा दें। तो वो इस जो पार्टी का, जिस विचारधारा के जो इनके मुखिया है, उस पर ये लोग कर रहे हैं। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है, जो विधायक होते हैं या पार्षद होते हैं, सांसद होते हैं, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और जब चुनाव होते हैं तब भी तो दौड़ दौड़ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब वोट डाल दो, वोट डाल दो, ये तो कहते हैं। अब ये है कि इनको लगता है भाई कि पिछले साल 5 साल जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी का, और फिर अब 1 साल 6 साल में जब गए नहीं, तो अब यह है कि कहीं ना कहीं लगता है भी निगम के चुनाव आ रहे 6-7 महीने बाद, तो कैसे न कैसे कि क्योंकि इनकी स्थितियाँ खराब हो गई है। आज ये लोग पंजाब में फेल हो गए हैं, ये गोवा में फेल हो गए हैं, यूपी में फेल हो गए हैं, ये तो अब नए नए राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ नई नई घोषणाएं हुई, ये फ्री वो फ्री, है ना। तो इनको दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी का जनाधार धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है ना, उस तरह से इनको लगता है भी कि कैसे अब दोबारा हम लोगों को वोट मिले, हम लोग एमसीडी में आए। तो इस लेकिन सर दिल्ली मॉडल को लेके केजरीवाल जी उत्तराखंड पहुंच गए हैं। नहीं, आप बताओ किस मॉडल को लेके? दिल्ली मॉडल को लेके दिल्ली में किस चीज़ का मॉडल? बिजली, पानी, ठीक है जी, शिक्षा। ठीक है जी। बिजली पानी में बता रहे, बिजली में क्या आज भी बिल आ रहे हैं? अब देखिए दिल्ली में अप्रैल में चुनाव है, तो ये क्या है, जनवरी फरवरी 2-3 महीने बिल बिल्कुल जीरो कर देंगे, है ना। आप दिल्ली की जितनी स्लम बस्तियां हैं, वहाँ आज भी गरीब लोगों को जिनका एक कमरा किचन है, आज भी उनका 800-900 बिल आ रहा है, 1000 बिल आ रहा है। और जो बड़े मकान हैं उनमें करीबन 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं। जब तक उन्होंने कहा मुफ्त बिजली हाफ पानी माफ, ये था। आज भी इसी क्षेत्र में एक हमारे जानकार मेरे पास आया, वो कह रहे हैं, मेरे कहते 1 करोड़ 1,08,000 का पानी का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के, आप चाहे पानी यूज़ ना करेंगे लेकिन आपके घर में बिल आ रहा है आज भी। बहुत सारे ऐसे कितने लोग हैं। तो ये सब केवल बिजली के बिल आज भी लोगों के आ रहे हैं, एक आश्वासन, झूठा आश्वासन देकर कि बिजली और पानी फ्री। एजुकेशन मॉडल को भी तो उत्तराखंड में जोर शोर से प्रचार चल रहा है। नहीं, एजुकेशन में देखिए, जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था 2017 में 15 में, तो तब इन्होंने कहा था कि दिल्ली में 500 स्कूल खोलेंगे। कितने नए? 500 स्कूल खोलेंगे। 20 नए विश्वविद्यालय खोलने की इन्होंने बात की थी, 20 नए विश्वविद्यालय। उस नए विश्वविद्यालय में आप बताइए कि अब आप आरटीआई लगाइए, आप तो खुद एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, आप बताइए कितने नए विश्वविद्यालय खुले हैं, कितने 500 में नए स्कूल खुले हैं। स्कूलों में केवल उसके एक सेट
कुछ स्कूलों में, वो भी 10-15 स्कूलों में ऊपर से प्लास्टिक की शेड डाल देना, लोहे की शेड डाल करके, और फ्रंट में हमने टाइल और पेंट सफ़ेदी वेदी करा करके, वो कोई इसको शिक्षा का मॉडल थोड़ी है। शिक्षा का मॉडल आपका रंग और रंगन से नहीं होता, आपने टीचर कितने भर्ती किए। पिछले 6 साल में आज दिल्ली में करीबन 35,000 टीचरों की जरूरत है। दिल्ली में दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं। पिछले 7-6 साल में इन्होंने एक नया टीचर नहीं भरा। आज दिल्ली के स्कूलों को 35,000 टीचरों की जरूरत है, नया टीचर भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे मेंटेनेंस तो किया है और वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं आपके मोदी आदमी। भाई वर्ल्ड क्लास मैं क्या कहता हूँ, वर्ल्ड क्लास जो होता है वो प्रॉपर क्या वर्ल्ड क्लास सज्जा और सजाने से होता है। एक बच्चा है, आप देखिए बच्चे हैं, हम सब परिवार वाले लोग हैं, मैं माने अपने बच्चे को मैं कहूँ उसका कपड़ा उपड़ा मैं खूब उसका पाउडर क्रीम लगा के बिंदी उंदी लगा के ड्रेस वेट टाई पहना दूँ, और उसको मैं वो मतलब वो प्रॉपर उसको जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं दें, तो उससे कब तक होगा। बाहर की सज्जा नहीं, बच्चों के उसमें जो उसको विकास जो है वहाँ टीचर्स कौन है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, कब इन्होंने नया पीछे इस एजुकेशन में कितना इन्होंने टीचरों की ट्रेनिंग कराई पिछले 6 साल में। भाई समय समय पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी तो अपडेट करने की जरूरत है। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो इन्होंने सीएम पद के सीएम दावेदार अजय कोठाल जी को जो नाम घोषित किया है, उत्तराखंड का काफी बदलाव होगा, उत्तराखंड का विकास होगा। देखिए उत्तराखंड से आते हैं तो आप बेहतर बताएंगे इसको। अब देखिए ऐसा है कि जो केजरीवाल जी जाके उन्होंने कहा पहले कि भाई 300 यूनिट फ्री, कहा नहीं, तो टिहरी उत्तराखंड में एक जगह एक डिस्ट्रिक्ट है टिहरी गढ़वाल, वहाँ एक बहुत पुराना डैम है, 1940 डैम बन रहा था जी। अब जाके पिछले 15-16 साल पहले वो स्टार्ट हुआ, और वहाँ से जो टिहरी बांध विश्व के पूरे विश्व में 7 बांधों में उसका एक नाम आता है, इतना बड़ा बांध है वो जो पूरा भेलंग नदी के ऊपर बना हुआ है, और उसमें वो जो बिजली बनती है रोज, वो पूरे उत्तर भारत को बिजली देती है। और वहाँ का जो पानी है, उस बांध का जो पानी है, पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के खिंचाई के लिए लोगों के खेतों में जाता है। वो उत्तराखंड जो पूरे आधे देश को पानी और बिजली दे रहा हो, वहाँ केजरीवाल जी बात कर रहे हैं कि भाई 300 यूनिट आपको हम बिजली देंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने बोला है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू की आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे, वहाँ का हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। नहीं देखो ऐसे केजरीवाल जी, अब उनको ये नहीं पता वो किस स्टेट में कहाँ का वादा कहाँ कर जाते हैं। दिल्ली में द्वारिका में एक हज हाउस बना रहे हैं आपको करोड़ों रुपए की लागत से, वो मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं, अब दिल्ली में मक्का मदीना बनेगा, है ना। उत्तराखंड में कह रहे हैं वो चीज़, तो कहीं ना कहीं वो धार्मिक जो ये जो आपस में इस तरह से करना, उनका करना ये बिल्कुल गलत है। हर स्टेट के लोगों का अपना एक अलग मतलब उनका अपना एक स्वाभिमान होता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें फ्री में नहीं चाहिए, ठीक है, आप एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के आप संयोजक है, पार्टी है, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आप फ्री के करके के ऐसा नहीं चलने वाला। सर आप हज हाउस पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ। हज हाउस तो एक कम्युनिटी के लिए जरूरी है, हमारे भी तो मंदिर बनते हैं, मंदिरों पे जो नहीं हज हाउस। देखो मैं बिल्कुल मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं कहता हूँ जो अपना मुस्लिम समाज है, जो हमारे मुस्लिम मौलवीज़ हैं, या जो हमारे हिंदुओं में हमारे पंडित है, या जो हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, उनको पूरा अधिकार है, उनको लगना चाहिए मेरा मंदिर बड़ा बनना चाहिए, मेरी मस्जिद ही होना चाहिए। लेकिन आप समय के साथ में आप अपने जो आपके विचार उनको बदल देते हैं। जब राम मंदिर का अयोध्या मंदिर के लिए सब कुछ काम हो रहा था, तो इन्हीं केजरीवाल जी ने कहा कि भाई वहाँ कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। शायद आप तक वो वीडियो है नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड में कह रहे हैं कि भाई ये पूरे देश में इसको हम लोग धार्मिक प्रदेश इसको बनाएंगे, है ना, धार्मिक प्रदेश को बनाएंगे। और कहीं आप स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक आपका अपना स्टैंड तो होना चाहिए। तो उत्तराखंड तो सर पहले से देवभूमि है। हाँ, देवभूमि उत्तराखंड बोला जाता है, तो उसमें ये नया क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो ऐसा करेंगे कुछ नहीं, केवल किस तरह से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, किस तरह से झूठ फरेब करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इनका एकमात्र मकसद है बेवकूफ़ बनाना। दिल्ली की स्थिति ख़राब हो गई, दिल्ली में क्राइम से इतना बढ़ गया है, दिल्ली में स्कूलों की हालत देखिए। क्राइम तो सर इसलिए बढ़ गया कि उनके पास पुलिस नहीं है। नहीं, क्राइम जिस तरह से
आप जिस तरह से इन्होंने पूरा आज बसों में, आप जो बसें जिनमें हमारी बहनों के लिए बसों की व्यवस्था में इतनी पर्स कट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आज हर कोई बस में जा रहा है, ठीक है ना। और दिल्ली के स्कूलों की, अस्पतालों की हालत देखिए, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है, लोगों की हालत बहुत ख़राब है ना। 200 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक थी, उन मोहल्ला क्लिनिकों में आज जब ज़रूरत पड़ी इस देश को, इस प्रदेश के लोगों को, गरीब आदमी की ज़रूरत पड़ी, तो मोहल्ला क्लिनिक में ताले लगे हुए थे। वो कह रहे हैं कि जो 500 मोहल्ला क्लिनिक हमारे हैं उसमें फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई, नहीं, प्रारंभिक जांच तो वहाँ हुई नहीं, लेकिन कोरोना काल में सब बंद हो गए, सारे बंद थे, पता नहीं कौन सा खोला था। कोरोना काल जब सेकंड फेज हुआ, जो 15 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में, तो वहाँ अफरा तफरी इतनी मच गई थी कि लोगों को डॉक्टर से भी नहीं मिल पा रहे। अगर कोई बीमार आदमी किसी डॉक्टर से ही कह देता भाई कि तुम्हें बुखार है, घबराओ नहीं, ये क्रोसिन की टैबलेट एक सवेरे, दिन में, शाम को खा लेना, तो साइकोलॉजिकली ठीक हो सकता, कितने लोग बच सकते थे। दूसरा, इनके जो स्टेटमेंट थे टाइम पे कि जो हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, तो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं और इतने हल्के बयान दे रहे हैं। इस बयान से कितने गरीब लोगों को, कितने हार्ट के पेशेंट को, कितने लोग थे जो ठीक हो सकते थे, लेकिन इस बयान से वो उनमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की मृत्यु तक हो गई। लेकिन सर डिप्टी सीएम और सीएम जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकार बात करते हैं, हर बार एक ही बात कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे कोई पावर नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पावर, आप ये बताइए कि इन्होंने पावर, आज ये हर अखबार में, पूरे देश के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, वो बड़े बड़े एड्स निकाल रहे हैं। कोई बस स्टैंड देखिए वहाँ पे पूरा है, और मीडिया में देखिए इतना जो पैसा है ना, जो पैसा जो ये आज अपने 500 करोड़ से ज़्यादा ये लोग अपने केवल अपने प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, है ना। ये पैसा अगर ये स्कूलों में, अस्पतालों में, है ना, मोहल्ला क्लिनिक्स में लगाते हैं, डॉक्टर्स की सैलरी में बनाते हैं, पैरामेडिकल की सैलरीज में बनाते हैं, तो आज स्थिति दूसरी होती है। आज एमसीडी के एमसीडी को जो भी फंड मिलता है वो दिल्ली सरकार के थ्रू मिलता है। दिल्ली में जो टैक्स इकट्ठा होता है पूरा, जो हमारे पास जितने भी टैक्स हम लोग देते हैं, उसका मात्र 12.5% टैक्स जो है वो एमसीडी को मिलता है दिल्ली सरकार से। पिछले 6 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो टैक्स के माध्यम से जो फंड एमसीडी के डेवलपमेंट में जाना था, के लिए मिलना था, जैसे उसमें स्कूल्स हो गए, स्कूल के डेवलपमेंट हो गया, डॉक्टर्स की तनख्वाह हो गई, पैरामेडिकल की तनख्वाह हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाह हो गई, टीचरों की तनख्वाह हो गया, मेंटेनेंस हो गया, जो हमारे समुदाय भवन की देख रेख हो गई, है ना, जो बुजुर्गों की पेंशन, विधवा बहनों की पेंशन, वो पिछले 6 साल से नहीं बढ़ रही। तो ये पैसा जो है दिल्ली सरकार, जो टैक्स इकट्ठा होता था, उसका मात्र 12.5% तीनों एमसीडी को मिलना था। 13,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है, केजरीवाल जी पिछले 6 साल से नहीं दे रहे इस पैसे को। अब उसके लिए कौन बोले। आज देखिए, आपने भी देखा हो कितने समय 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी वापस करो, जगह जगह होर्डिंग से लेके कितना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, लेकिन वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आज कोरोना काल में, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, हमारे सफाई कर्मचारी भाई, है ना, जो हमारे दिल्ली की स्लम बस्तियों में रहते हैं, उन्होंने बेचारों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी थी, सवेरे 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक सफाई करी, लेकिन उनके एवज में मुख्यमंत्री जी ने क्या उनको इनाम दिया कि 3-3, 4-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। ये बात कौन बोलेगा। केजरीवाल जी केवल झूठ और फ्रेब पे, छल बल के दम पे करना, लोगों को धोखा देना, मुफ्त का नाम दे, मुफ्त की बिजली। मुफ्त क्या होता है। लोग कह रहे हैं, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं, भाई आप हमें पैसे ले लो, लेकिन ये मुफ्त मत करो। देखिए, ऐसा पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में इन्होंने जब 2014 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस विधानसभा में इन्होंने कहा था कि भाई हम 100 जन रसोइयाँ खोलेंगे, है ना। आज भी सबसे ज़्यादा विधायक आज ही विपक्ष में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके अब सत्ता में नहीं है, लेकिन विधायकों को हर साल एक फंड तो मिलता है डेवलपमेंट का, है ना। आपने उनमें से जितने वादे आपने किए थे, एक वादा भी आपने नहीं किया, लेकिन जनता ने तो आपको चुन के भेजा है, जनता ने आपके विधायक बनाए। भाई वो विधायक तो काम कर सकते नहीं कर सकते, उन विधायकों को तो कम से कम अपने फंड में से जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव के टाइम पे जो अपना घोषणा पत्र किया था, अरे उसमें भाई मैं कहता हूँ अब मत करिए, 1-2 तो करिए ताकि इधर रहेगी। वहाँ बिल्कुल जनता इनका ख़त्म हो रहा है धीमे धीमे, गोवा में ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, ये धीमे धीमे ये पार्टी ख़त्म हो रही। दिल्ली में इस पार्टी का जनाधार ख़त्म हो रहा है, इसलिए जगह जगह कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं कभी कहीं। अभी दिल्ली में शराब की दुकानें, जो ये जो रेस्टोरेंट में शराब परोसी जाती थी, ये रात 3-3 बजे तक परोसी जाएगी जी। ठेकों का टाइम भी तो बढ़ा दिया, 8 से नहीं 10 बजे तक 10 कर दिया, होम डिलीवरी फ्री कर दी।
आपके घर में शराब की सप्लाई हो गई जी। इसके एवज में 300 करोड़ रुपया इन्होंने उस एजेंसी, जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है, 300 करोड़ रुपया अपने पार्टी फंड के नाम पे इन्होंने लिया है। वो तो कह रहे रेवेन्यू दिल्ली का बढ़ेगा। नहीं, रेवेन्यू तो पहले क्या बढ़ेगा? रेवेन्यू दिल्ली का नहीं बढ़ेगा, वो केजरीवाल का बढ़ेगा, इनकी पार्टी का बढ़ेगा। लेकिन वो बात वहीं आ गई सर कि वो आरोप लगा रहे हैं कि 166 करोड़ रुपए ये जो है इसका हिसाब देना पड़ेगा बीजेपी को। ऐसा 106, देखो बोलने को तो कुछ भी है जी, प्रजातंत्र राज्य है, कहीं आप चौराहे पे खड़े हो कोई दिक्कत नहीं, उनको लगता मुद्दा कुछ नहीं है ना। वो केंद्र सरकार ने कहा ना कि मोदी जी के 6 साल कार्यकाल पूरे हो गए, 7 साल कार्यकाल का 7 साल उनके पूरे हो गए मोदी जी को। इस 7 साल में एक भी दाग नहीं है, क्या बोलें, किसके जाएं। और आप वहीं सर यूपी में अभी एक ताजा घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे कल्याण सिंह जी, वो जब उनके पार्थिव शरीर पर ये कहा जा रहा, तमाम आरोप है बीजेपी पार्टी पर कि तिरंगे के ऊपर जो बीजेपी का झंडा डाला गया, जबकि कल्याण सिंह जी की अंतिम इच्छा ये थी कि हमारा पार्टी का झंडा हमारे पार्थिव शरीर पर पड़े, लेकिन अपमान हुआ तिरंगे का कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए ऐसा, देखिए कि तिरंगा हम सबका राजध्वज है और हम सब लोग अपने झंडे का अपना बहुत सम्मान करते हैं। और मैंने भी वो वीडियो देखा है जब उनका पार्थिव शरीर पे, तो उसमें तिरंगा था और एक साइड में हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी किया है, क्योंकि कल्याण सिंह जी इस देश के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनका उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो राजस्थान के गवर्नर भी है अभी। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कहीं ना कहीं वो गवर्नर के साथ साथ में एक पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, ध्वज तो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उस ध्वज के आगे हर व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, धर्म, प्रांत, क्षेत्र, सब कुछ होता है, सब नमन करते हैं। और ये कल्याण सिंह जी के था कि भाई मेरे, उनकी ऐसी इच्छा थी कि भाई कि मेरे पार्थिव शरीर पर वो झंडा हो, तो उनकी एक व्यक्तिगत ऐसी इच्छा थी और ऐसा मेरे ध्यान में भी है। लेकिन सर इशू तो बन रहा है ये कि मतलब वो कह रहे हैं कि जबकि तिरंगा साइड में है, पार्टी का झंडा साइड में है, लेकिन वो फिर भी इशू बना। देखिए, मैंने कहा ना कि मोदी जी के 7 साल कार्यकाल में विपक्ष को बस बोलने के नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब आदमी का बोलना नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, सियाणी बिल्ली खंबा नोचे, तो कहीं ना कहीं उल्टा ये चीज़ें उनके पास और कुछ है नहीं, इन चीज़ों को विषय को रखना। क्योंकि कल्याण सिंह जी का हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता सम्मान करता है और जिस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है, क्योंकि एक व्यक्तिगत उनकी इच्छा थी, व्यक्तिगत इच्छा थी भाई मैं जिस पार्टी में मैंने तो समय काम किया पूरा, मैंने पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, पार्टी ने, उन्होंने कहा भाई मैं बहुत गरीब और निम्न परिवार में मैं जन्मा, लेकिन पार्टी ने जब से मैं जुड़ा, पार्टी ने इतना मुझे मान सम्मान दिया, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि इस तरह से हो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सर अंत में मैं यही कहूँगा कि जो दिल्ली में ये कहा जा रहा है, केजरीवाल जी एक होर्डिंग के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि दिल्ली में अब की बार केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल यानी एमसीडी में केजरीवाल, ये संदेश दिया जा रहा है जनता में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, जब इससे पहले लोकसभा चुनाव था तब भी कहते थे पूरे देश में केजरीवाल, कोई केजरीवाल जी अपने सचिवालय में तो बना नहीं रहे। ये तो हम सब जानते हैं कि वैक्सीन कौन कहाँ बन रही है, भारत सरकार बना रही है और पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को करीबन ये वैक्सीन बिल्कुल निःशुल्क लगेगी। और राशन की बात है कि नवंबर तक, दिवाली तक 80 करोड़ देशवासियों को बिल्कुल मुफ्त राशन बटेगा, ये हम सब जानते हैं। ये तो मोदी जी की घोषणा। हाँ, लेकिन केजरीवाल जी, मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ व्यक्ति हैं। उन्होंने, आपने देखा होर्डिंग लगाया, क्या आपने वैक्सीन लगाई, क्या आपने वैक्सीन लगाई क्या? चलिए वैक्सीन तो सब लगाएंगे अब, क्योंकि अब सब लोग इतने जागरूक हो गए सेकेंड वेव के बाद, लेकिन उस क्या आपने वैक्सीन लगाई जो अखबारों में, टेलीविज़न में और जो जगह जगह प्रचार है, आप समझते हैं कितने करोड़, कितने हज़ारों करोड़ का ऐड लग गया। ये पैसा, ये हम सब का पैसा है, जो हम सब कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उसमें जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स इस एवज में देते हैं कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उसमें रोडें अच्छी बनेंगी, स्कूल अच्छे बनेंगे, अस्पताल अच्छे बनेंगे, टाइम पे दवाएं मिल जाएंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे टीचर्स रहेंगे, तो ये उस चीज़ के लिए हम टैक्स देते हैं। लेकिन वो वहाँ न लग करके वो केजरीवाल के अपने प्रचार प्रसार के लिए हर पोस्टर में केजरीवाल जी अपनी फ़ोटो लगाते हैं, हर पोस्टर उनकी फ़ोटो अपना पूरा। अभी वो जी थे, काम करने वाले लोग थे, वो आज भी इन पार्टी में नहीं है जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था।
जिस उद्देश्य से पार्टी बनी थी अन्ना हजारे ने, जिन्होंने पूरा जीवन देश के राष्ट्र के निर्माण के लगाते, आज वो भी अपने बैक हो गए। प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी, योगेंद्र यादव और ऐसे अनेकों अनेकों लोग, बुद्धिजीवी लोग आए थे। आज केवल एक कॉरपोरेट हो गया है और एक केवल हर चीज़ की, जैसे मैंने कहा कि शराब के नाम पे इन्होंने प्राइवेट एजेंसी को देने से 300 करोड़ रुपए का, जो जल बोर्ड हमेशा प्रॉफिट में होता था, वो आज अब घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड से इन्होंने, दिल्ली सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड को इन्होंने पैसा दिया कि दिल्ली में 1799 अनऑथराइज कॉलोनियों में टोटी के माध्यम से स्वच्छ पानी जाएगा। आरटीआई लगी, पैसा चला गया 42,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड को, और पैसा भी सब कहते लग गया। लेकिन जब आरटीआई लगी तो आरटीआई में 450 कॉलोनियों में ही पानी के मतलब पाइप पानी के माध्यम से, बाकी में नहीं पहुंचा। पानी की बात ध्यान है सर, अभी यहाँ जो विधायक है हमारे स्थानीय विधायक त्रिलोकपुरी से, उन्होंने सदन में खुद विधानसभा में आवाज उठाई है कि यहाँ की जो पाइप लाइनें हैं तमाम क्षेत्र की, वो सब गल चुकी हैं, नहीं पड़ने की जरूरत है, इसलिए पानी की समस्या हो रही है। मैंने कहा ना, जो 42,000 करोड़ रुपया ये जो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली जल बोर्ड को दिया, और उसमें से करीबन आज भी 26,000 करोड़ रुपए का जो घपला है, वो 26,000 करोड़ घपले का कुछ नहीं है। ना केजरीवाल जी को जवाब देने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम से बड़ा घोटाला है ये। लेकिन जिस तरह से पूरा ये सब कुछ है, देश की जनता को गुमराह करना, रोज अखबारों में ऐड दे देना, टेलीविजन में ऐड दे देना, पोस्टर चिपका देना, जितने होर्डिंग्स में लगा देना, केवल लोगों का ध्यान। जिस दिन ये घोटाले खुटेंगे, केजरीवाल जी को कोई नहीं बता सकता। सर, जिस तरह आप आरोपों की बात कर रहे हैं, तमाम आरोप, वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से जब बात होती है, वो ये कहते हैं कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ सब क्लियर होता है, कोर्ट कोई हमारे ऊपर इशू नहीं लगाता है, तो घोटाले हमारे ऊपर कहाँ से आए? नहीं, देखिए, ऐसा जो 13,000 करोड़ मैंने कहा है, जो दिल्ली सरकार ने पैसा रोका हुआ है, ये फंड तो एमसीडी के डेवलपमेंट के लिए है। जल बोर्ड का जो है, जो जल बोर्ड वाला जो दिल्ली जल बोर्ड का जो 42,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को दिया, उसमें से 1799 करोड़ में काम होने के लिए पैसा दिया, लेकिन 450 करोड़ में लगा, बाकियों में नहीं लगा। आज उसके ऊपर जांच होगी। अभी देखिए, अभी सीबीआई की जांच 1000 डीडीसी बसों के लिए, आपने सब सुना होगा, सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। धीमे धीमे आज सीबीआई होगी, कल दिल्ली जल बोर्ड का होगा, उसके बाद जो शराब माफिया को इन्होंने जो पैसा दिया, ये सब कुछ होगा। कोई नहीं बचाने वाला, इनको ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल जिस तरह से सीबीआई ने 1000 बसें खरीद जाती है, भाई आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो मुझे लगता नहीं कि 1 साल तक तो कंपनी उसकी सर्विस फ्री देती है। क्या देती है? कितने बताइए? 5 सर्विस फ्री होती है। आप आरटीआई लगाइए, दिल्ली सरकार ने 1 साल के लिए 350 करोड़ रुपया केवल 1 साल का सर्विस चार्ज भी कंपनी को दे दिया। कोई भी कंपनी से आप गाड़ी लेते हैं तो 1 साल तक सर्विस चार्ज, जो सर्विस होती है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। लिया जाता है? नहीं लिया जाता। लेकिन आप आरटीआई लगाइए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे पता नहीं कितने घपले हैं। एक और से कहा जा रहा कि जो जांच एजेंसियां थी वो केजरीवाल जी के पास ही थी, वो भी बीजेपी ने अपने पास ले ली हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री जी है, गवर्नर साहब है, ऐसा नहीं होता कि ये जो कुछ कहने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ये नहीं। तो दूसरी बात ये है सर कि ये जो आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगा देती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे लगा देती है, इन आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है सर, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखो, देश की जनता को अब कहीं ना कहीं लगता है बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने कहा कि केजरीवाल जी जिस तरह के वो करते हैं, मतलब जिस तरह उन्होंने मुफ्त का करना, आज भी त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी सब चीज़ें करने, लोगों को अब लग रहा है कि यार हमारे साथ बहुत बड़ा छल हो गया है। जिस तरह की उम्मीद करते थे, है ना, आज स्कूलों में एडमिशन आप चले जाइए, किसी बच्चे को 6ठी 7वीं एडमिशन हो, धक्के खाने पड़ रहे हैं, बच्चों के ईजिली एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 6-7 साल में दिल्ली में जितने बच्चे स्कूलों में बढ़ गए हैं, उस हिसाब से 35,000 टीचरों की ज़रूरत है आज। लेकिन इनके जब से जो कार्यकाल में आज भी एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ। गरीब आदमी की बात करें तो करीबन 15 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। कितने लाख लोगों ने? 15 लाख लोगों ने पिछले 4-5 साल से। लेकिन एक आदमी का भी राशन कार्ड नहीं बना, क्योंकि केजरीवाल जी को मालूम है कि सर राशन कार्ड बने तो राशन देनी पड़ेगी, कुछ है ही नहीं ना।
सब कुछ धीमे धीमे दिल्ली खोखली होती जा रही। देख ली दिल्ली की सड़कों में मात्र आज 2000 बसें दौड़ रही है। कभी दिल्ली की सड़कों में 8-9 हज़ार बसें दौड़ती थी, आज 2000 बसें। उन बसों की कंडीशन भी ऐसी है कि कब कौन सी बस कहाँ फेल हो जाए। डेवलपमेंट तो सर दिल्ली में खूब देखने को मिल रहा है। क्या बताऊं ना? अभी इन्होंने कनॉट प्लेस में वो एयर प्यूरिफायर लगा दिया, दूसरी हवा को ताजी हवा देने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने भी देखा सोशल मीडिया में, बड़ा अच्छा लच्छेदार भाषण देता केजरीवाल जी ने। वही 18 महीने पहले हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने लाजपत नगर में वो लगा दिया था पहले। और ये कह रहे जी देश का दुनिया का पहला, क्या बोलते हैं, जैसा मतलब दुनिया का पहला, अमेरिका यूरोप को भी टक्कर देते हैं। कहीं पर तो ऐसे बोल जाते हैं पूरा ये देश छोड़ के सीधा यूरोप और अमेरिका हैं। प्रदूषित हवा को मतलब शुद्ध करेंगे उससे। तो अशुद्ध क्यों होने दे रहे हैं? इनकी जो रोडें हैं PWD की, इनमें गड्ढे देखिए। अगर जिस दिन ये रोडें ठीक कर दें तो रोडों में धूल इतनी उड़ती, आज भी 35 to 40% जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली की रोडों के कारण है। रोडें टूटी हुई है, जब गाड़ियाँ जाती है धूल उड़ती है। अरे मैं कहता हूँ आप इतना पैसा आपने उसमें प्यूरीफाई पॉल्यूशन उसमें लगा दिया आपने, उससे तो रोडें ठीक करो। अगर रोडें ठीक होंगी तो क्यों ले उड़ेगी धूल। 4 करोड़ रुपए का जो इन्होंने इसमें जो बजट दिल्ली सरकार ने केवल जो प्रचार प्रसार के लिए रखा हुआ है, जो हमारे और आपके टैक्स का जो पैसा है ये उसी का चमत्कार है। 15 साल में दिल्ली को एमसीडी ने बर्बाद कर दिया। नहीं बिल्कुल। आज देखिए दिल्ली में स्वच्छता की देखिए, साफ सफाई की आप बात देखिए, है ना, और सब चीज़ें जितना मैं कहता हूँ कि दिल्ली में एक विषय और है, बहुत अच्छा आपने विषय उठाया कि 3 महीने में टीचरों की तनख्वाह 3-3 4 महीने से नहीं है, डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। हमारा जो वाल्मीकि समाज का बंधु जो मतलब हमारा सफाई कर्मचारी साथी है, वो उसको पूरा दिन रात लगता है, लेकिन 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। वो जो मैंने 13,000 करोड़ की मैंने बात करी केजरीवाल जी, इस पैसे ताकि एमसीडी कैसे फेल हो। हमारे पार्षदों का धन्यवाद, एमसीडी के सारे कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि वो बेचारा किस तरह से भी 4-5 महीने बिना तनख्वाह के भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये तो केजरीवाल जी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि एमसीडी को फेल हो, एमसीडी फेल होगी तो भाजपा बदनाम होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एमसीडी के सभी कर्मचारियों साथियों को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ कि उनके धैर्य की, उनके बच्चे देखे फीस जानी होती है, घर के खर्चे होते हैं, लेकिन दिन तब भी लगे हुए हैं। और ये सब जानते हैं सब लोग कि ये सब केजरीवाल जी ने ये पैसा रोका हुआ। 13,000 करोड़, इतनी लड़ाई लड़ी। जनवरी के महीने में हमारा तीनों मेयर, हमारे करीब 18-20 बहनें जो पार्षद थी, केजरीवाल जी के घर के आगे 19 दिन लगातार वहाँ बैठे रहे कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ दे दो, 13,000 करोड़ वापस कर दो एमसीडी के। लेकिन उस आदमी के कान में बाल तक नहीं, और आज भी पैसा दबा के बैठा। एक इंसानियत का हम कह रहे हैं। देखिए राज क्या तब नहीं होता था, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आपको लगता है मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात को बोलो, मुझे बोल टोकने का अधिकार है, लेकिन अब केजरीवाल जी इस समय क्यों हो रहा है? केवल इसलिए कि एमसीडी को कैसे फेल किया जाए, एमसीडी को कैसे परेशान किया जाए, भाजपा को कैसे बदनाम किया जाए, इसके पीछे पूरा तथ्य ही है और कुछ नहीं। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरा अंत में ये है कि देखिए हम लोग, हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा देश है ये, मतलब दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन में चाइना के बाद। 130 पॉपुलेशन है। पूरे विश्व में वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है पूरे दुनिया में केवल भारत में चल रहा है, वो भी केवल मोदी जी कर सकते हैं। दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त होगा, ये भी मोदी जी के नेतृत्व में। और कहीं ना कहीं एमसीडी में आप कहें कि हमारे किसी में जिस तरह से काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कि 13,000 करोड़ न मिलने के कारण बहुत सारे कामों पे जैसे तनख्वाहें हैं, सैलरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से दिल्ली में भी काम कर रही है, देश में भी काम कर रही है, और हम लोग दोबारा एमसीडी में पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे, और अधिक मजबूती से हम लोग जीत के आएंगे। और तो साथियों देखा, ये थे डॉक्टर विनोद विच्छेद।